बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन पालक। ऐसी पालक चिकन कि आपने कभी ऐसी खाई नहीं होगी, ना बनाई होगी, क्योंकि ये बना रही हूँ मैं ढाबा स्टाइल। बहुत ही मज़े की, घर में बनाएं और इंजॉय करें ढाबा जायके का। सबसे पहले पालक की तैयारी करते हैं। पालक को मैंने धो भी लिया और साफ़ भी कर लिया, और ये मेथी है, मेथी भी मैंने साफ़ कर ली और धो ली। 1 किलो के करीब पालक है, धुल के साफ़ करके इसका वज़न है 1 किलो। और ये मेथी है, 1 मुट्ठी बनती है, और ये भी 1 किलो पालक थी। 1 किलो मेथी थी, तो इसे भी मैंने साफ़ करके धो लिया है। अब काटते हैं इसे कि कटिंग कैसे करनी है। बहुत ही बारीक बारीक मैंने पालक को काटना है, क्योंकि हम इसे पीस नहीं रहे। ये मैं इसके डंडल भी शामिल कर रही हूँ, इसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। आप ज़रूर ये इस्तेमाल किया करें। इसको भी बहुत बारीक काटना है, ताकि जब पालक पके तो हमें इसके डंडल ना नज़र आए। तो इसलिए मैं इसे बहुत बारीक काट लूँगी, और पालक को भी मैंने इसी तरह ही बारीक काट लेना है। ये पालक को मैंने काट लिया, और इस साइड से मैंने ये इस तरह छुरी से इसे मैंने चॉप करते जाना है, इस तरह करके। हमें पालक को वो लंबी लंबी एक धागे की तरह जो बन जाती है ना पालक की कटिंग जब करते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो पालक को काट लिया। अब ये मेथी है, मेथी को भी मैंने इसी तरह ही बारीक काट लिया है, और मेथी में मैंने 1 टीस्पून भर के नमक लगाना है। नमक लगाने से और इसके बाद धोने से मेथी में जो कड़वाहट होती है ना, वो ख़त्म होगी, और इससे मेथी का जायका भी आपको बहुत अच्छा मज़ेदार मिलेगा। अगर आलू मेथी पका रहे हैं ना, तो आप इसी तरह ही धोएं और आलू के साथ मेथी बनाएं, तो कड़वापन भी नहीं आएगा और जायका भी अच्छा मिलेगा। इस तरह हाथों से मसलते जाएं। ये मसलते मसलते ज़रा सॉफ्ट होगी ना, मैंने पानी से धो लेना है। धो के फिर मैं पालक को और मेथी को मिक्स करके, तो मैंने इसे बॉयल कर लेना है 4 मिनट सिर्फ। जैसे ही उबलने का टाइम शुरू हो, तो समझो कि आप टाइम शुरू कर लें 4 मिनट। इसके बाद फिर पालक में आपको मेथी और पालक मिक्स करके बॉयल करके आपको दिखाऊंगी जब चिकन की तैयारी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर इसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पालक बॉयल कर ली है। अब इसको पीसने का मसला है, मैंने मशीन में नहीं पीसना, इसे गरम गरम को आप इस तरह करके भी पीस सकते हो। मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगी कि आप पालक को कैसे मैश करेंगे। इस तरह भी ज़रा मेहनत है, करते जाएंगे तो हो जाएगी। काफ़ी गली हुई है। 4 से 5 मिनट पालक को बॉयल करना है। इससे ज़्यादा आपने पानी भी इतना ही डालना है कि इससे बॉयल हो जाए। आप इस तरह भी इसे पीस सकते हो, तो हल्का हल्का सा इसे कूटते जाएं, तो पालक अच्छी सी पिस जाएगी। अगर आपके पास इस तरह का कुंडी डंडा है, तो आप इसमें भी पीस सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे से पीस सकती हैं, मशीन में नहीं आपने पीसनी। और ये मैंने पीस ली पालक सारी। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है, बग़ैर मशीन में पिसे हुए। बहुत ही अच्छा जायका मिलता है। ढाबे में अक्सर या होटलों में इसी तरह ही पालक को पीसते हैं और इस तरह फिर तैयार करते हैं। वो तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याज ली मैंने, इसे बारीक चॉप कर लिया, और आधे कप से कम मैंने इसमें ऑयल डाला है। आप घी भी डाल सकते हो, और नमक हस्बे ज़रूरत डाल दें। इसी वक्त मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है। पालक में अपना नमक होता है, तो जब भी पालक पकाएं तो नमक ज़रा ध्यान से डालें। और नमक मैंने इसलिए डाला है कि प्याज बड़ी जल्दी सॉफ्ट होगी। जैसे ही थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करने वाले हैं। ये मेरे पास है चिकन आधा किलो, और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, कलर नहीं मैंने दिया बस। और एक साइड पे चिकन को जैसे ही कलर आए, तो मैंने पलटना है और छोड़ देंगे इसे थोड़ी देर के लिए। ये मैंने दूसरी साइड से पलट दिया। मीडियम से थोड़ा सा तेज़ मैंने फ्लेम को रखा, और चम्मच चला के इसे मैंने साइड बदली। जैसे दोनों साइडों से कलर चेंज हुआ चिकन का, तो चम्मच चला के अब मैंने इसे फ्राई करना शुरू कर दिया है। मैंने एक दालचीनी का पीस डाला है और तेज़पात का पत्ता डाला है। दालचीनी का पीस 1 इंच से ज़रा बड़ा है, और 2 इलायची, उनका मुँह थोड़ा सा मैंने छुरी की नोक से तोड़ लें, या किसी से भी चीज़ से प्रेस करके। छोटी इलायची, जो सब्ज़ इलायची होती है, वो इसमें शामिल की है। इससे जायका बहुत अच्छा आता है पालक में सब्ज़ इलायची का। थोड़ा सा फ्राई किया है, और फ्राई करके इसमें लहसुन डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन शामिल कर दिया, और इसे थोड़ा सा भूनना है हमने, इतना कि जो कच्चापन है ना लहसुन का, वो ख़त्म होना चाहिए बस।
और इसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए जिन्हें मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया और इसमें शामिल कर दिए। तो बगैर पानी के टमाटर को भूनते हैं तो बड़ी जल्दी गलते हैं, तो इससे पहले मैंने टमाटर डाल के भून लिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी और पिसी लाल मिर्च लेवल करके 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत हाफ़ टी से कम मैंने हल्दी इसमें शामिल कर दी और इसे थोड़ा सा भून लेंगे फुल फ्लेम पे। मसाला अच्छा सा भुनना चाहिए, जायका अच्छा आता है इसमें। बग़ैर पानी के मैंने इसे थोड़ा सा भून लिया और ज़ीरा और धनिया पाउडर भी शामिल कर दिए इसमें 1 टेबल स्पून और भुनाई करके। तो इसमें पानी थोड़ा सा ही डालेंगे, चिकन आपको पता है बड़ी जल्दी गलता है। आधे कप से भी कम मैंने इसमें पानी डाला है और चम्मच चला के सारा अच्छा सा मिक्स करके ढक के तो लो फ्लेम पे मैंने इसे छोड़ देना है पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ है तो मैं आपको दिखा रही हूँ और इसे मैंने लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट आप छोड़ दें ताकि चिकन अच्छा सा गल जाए और फ्लेवर उसका बहुत अच्छा सा मसाले में आए। अब तेज़ फ्लेम करके मैंने इसकी भुनाई करनी इतनी करनी है कि बाद घी और मसाला अलग नज़र आए। बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना कि बिल्कुल ही मसाला ड्राई हो जाए और वो सारा फ्लेवर ख़त्म हो जाए। और जो पालक हमने तैयार करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ। अगर आप क्रीम नहीं शामिल कर रहे इसमें तो आप दूध ले लें 1 कप और इस वक्त आप दूध डाल दें। क्रीम मैंने बाद में डालनी है और दूध अगर आप इस्तेमाल करें तो इस वक्त आपने दूध डाल देना है पालक के साथ और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा मैं इसे भून रही हूँ क्योंकि मैंने दूध नहीं डाला, तो थोड़ा सा चम्मच चला के इसे भुनाई करके 1 से 2 मिनट तो ढक के मैंने इसे दम वाली आग पे छोड़ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसे तकरीबन पालक को 15 मिनट पकाया। पहले 5 मिनट पकाया, अब 15 मिनट पकाया। बस इतना काफ़ी है, पालक को ज़्यादा पकाना भी नहीं और हल्का हल्का सा ये पानी नज़र आ रहा है। तो इसका हल मेरे पास है। 1 टीस्पून आप आटा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून मैदा इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा पानी कम लग रहा है, बहुत थोड़ा सा पानी और शामिल किया और इसे मिक्स कर लिया। इसमें आपने शामिल कर दिया। इससे ये होगा कि अलग अलग से पानी अक्सर पालक में नज़र आता है तो वो बिल्कुल ख़त्म होगा, जायके में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब साग बनाते हैं ना तो उसमें भी आटा डालते हैं तो उसका भी फ्लेवर आपको पता है कितना मज़े का लगता है। तो इसमें मैदा शामिल किया तो जायका अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। और ये क्रीम आधा कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। जो मैं बता रही थी कि आप पहले दूध अगर डाल रहे हैं तो क्रीम फिर ना डालिएगा, दूध से भी फ्लेवर अच्छा आएगा। अगर घर की मलाई है तो आप उसे भी डाल सकते हो, वो भी आपको आधा कप ही डालनी पड़ेगी। मिक्स करना है। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया है। जब भी क्रीम इस्तेमाल करें तो चूल्हा आपने लो कर देना है। इससे ये होगा कि क्रीम फटेगी नहीं। जैसी क्रीम मिक्स होगी तो फिर मैंने मीडियम से कम फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है। और साथ ही मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर दूंगी, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून कर देंगे, उससे थोड़ा कम। अब इसे ढक देंगे, छोड़ देंगे दम वाली आग पे और दिखाती हूँ इसके बाद कि क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसे दम पे छोड़ दिया तकरीबन 7 से 8 मिनट और मैंने आधा कप ऑयल इस्तेमाल किया था। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल बचा लिया था। मेरे पास थी कश्मीरी लाल मिर्च, वो मैंने उस ऑयल में गरम किया और इसके ऊपर से लगा दिया तड़का। अगर आप नहीं ये लगाना चाह रहे तो आप मत लगाइएगा। आधा कप पूरा, जिस वक्त मैंने प्याज फ्राई किए थे तो आप उस वक्त पूरा आधा कप इसमें ऑयल शामिल कर सकते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं तो इतने में भी काफ़ी अच्छा घी आपको नज़र आ रहा है या ऑयल नज़र आ रहा है तो आधा कप काफ़ी है। हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें, अदरक, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उससे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।